हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियंस दिलाऊंगा रियल एस्टेट से रिलेटेड सारे। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में, और इसके लिए खास मैं आपको मिला रहा हूँ सीए मिस्टर रवि बोबरा जी से। सो रवि बोबरा जी फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट है, और आज हम लोग होम लोन के बारे में उनसे जानेंगे। सो रवि सर, होम लोन क्या होता है और कहाँ से लेना चाहिए? रितेश भाई, होम लोन जो है वो घर खरीदने के लिए जो हम लोन लेते हैं उसको कहा जाता है। अब होम लोन जो है वो बैंक भी हमें प्रोवाइड करती है, और इसी के आधार पे एक एनबीएफसी होती है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो बैंक नहीं होती बट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी अलाउड है आरबीआई की तरफ से बैंक होम लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये दो जनरली एजेंसीज हैं जो होम लोन हमें प्रोवाइड करती हैं। अब इन दोनों से होम लोन जो लेना है उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग रहता है। सर, जैसे आपने बताया बैंक्स और एनबीएफसीज, तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि बैंक्स में भी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ऐसा कुछ होता है? सर, इसमें ऐसा है, बैंक्स भी दो तरह के होते हैं, आप भी जानते हैं। एक नेशनलाइज्ड बैंक होता है जिनको हम जनरल भाषा में गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं, और एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कोटक बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। अब उन दोनों में भी लोन की प्रोसेस हम कर सकते हैं क्योंकि बैंक एज अ होल देखा जाता है, बट यस, थोड़ा बहुत जो सर्विसेज रिलेटेड हमें इश्यूज होते हैं उसके आधार पे कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर बैंक ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक पसंद करते हैं। इन जनरल होम लोन हम किसी भी से भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, खास करके मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि प्राइवेट बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स या एनबीएफसीज, लोन में किस में से लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? अब बैंक और एनबीएफसी से जब होम लोन लेके हम बात करते हैं तो एक मेजर डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि बैंक जो होते हैं वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम होती है। इसके लिए उनके होम लोन के रेट्स इन जनरल एनबीएफसी के कंपैरिजन में कम रहते हैं। मिनिमम मेरे हिसाब से आधा से 0.5% का फर्क, यानी 0.5 to 0.75% का फर्क रहेगा। यही चीजें फर्क आपको मिलेगा उनके प्रोसेसिंग फीस में, चार्जेस में। और बैंक क्या होता है कि एक ओवरऑल बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उनसे काम करने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा सा पेपर वर्क वगैरह ज़्यादा अच्छा होता है। बट यस, कुछ केसेस में जहाँ पे किसी बोरोवर का कुछ पेपर वर्क थोड़ा कम है या कुछ 19-20 है, उन केसेस में एनबीएफसीज में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि वो कम पेपर होते हुए भी अपना होम लोन को थ्रू कर सकते हैं। दूसरा सर, सबसे मेजर क्वेश्चन आता है, जैसे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि एज अ इंडिविजुअल कितना लोन मिलता है? कि होम लोन में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर बैंक की अपनी अपनी स्कीम होती है, हर एनबीएफसी कंपनी की अपनी अपनी स्कीम होती है जिसके आधार पे वो लोन देते हैं। तो जो मोटा मोटी बात होती है वो ये होती है कि जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसका इन जनरल हमें 80% तक लोन मिल जाता है। और कुछ केसेस में गवर्नमेंट का फोकस जहां अफोर्डेबल हाउसिंग पे है, वहां उनको 90% तक उनकी मार्केट वैल्यू या प्रॉपर्टी वैल्यू का मिल सकता है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि गुजरात में जिसको हम जंत्री कहते हैं, जंत्री यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट वैल्यू, जिसके नीचे आप सेल डीड नहीं कर सकते। सो सर, जो रेकनर वैल्यू होती है जिसको जंत्री कहते हैं, तो रेकनर वैल्यू और मार्केट वैल्यू हमेशा सर आपको जानते हो कि जंत्री वैल्यू से ऊंची होती है। तो सर, लोन जो होता है वो किस वैल्यू पे मिलता है? सर देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइवेट बैंक्स में, गवर्नमेंट बैंक्स में और एनबीएफसी में। मैं इसको दो पार्ट कर देता हूँ। प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी को हम एक ग्रुप कर लेते हैं और एक गवर्नमेंट बैंक को कर लेते हैं, या नेशनलाइज्ड बैंक जो हम बोल रहे हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स में क्या होता है कि वो लोग जो वैल्यू पे हमारा डॉक्यूमेंट होगा, या जिसको हम जंत्री वैल्यू आप कह रहे हैं, उसके आधार पे ही वो लोन कर पाते हैं। और थोड़ा बहुत उसमें जो वो एक इंटीरियर कॉस्ट का, फर्नीचर कॉस्ट का ऐड करके आपको कुछ अमाउंट बढ़ा सकते हैं। बट उसके कंपैरिजन में अगर हम प्राइवेट सेक्टर या एनबीएफसी की बात करें तो वो ओवरऑल एक मार्केट वैल्यू पे उसको असेस करते हैं, और वहां पे थोड़ा बहुत इस वैल्यू को लेके फ्लेक्सिबिलिटी होता है
तो हमें वहां पे लोन का अमाउंट ज्यादा मिल सकता है। और सर एज ए इंडिविजुअल मैंने जैसे आपको पूछा कि सपोज अभी मुझे होम लोन लेना है पर मैंने अभी तक की कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो क्या मैं पहले से ही लोन लेके रख सकता हूँ? जी हाँ, ये एक होम लोन की खास बात है कि मैं अगर एक घर खरीदना चाहता हूँ और मैंने अभी एक घर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मुझे कहाँ लेना है, क्या लेना है, तो मैं एक बैंक से प्री अप्रूव करवा सकता हूँ कि मुझे मेरे इनकम के बेसिस पर या मेरी फैमिली इनकम के बेसिस पे मैक्सिमम बैंक कितना लोन दे सकती है। तो बैंक आपको एक वर्किंग करके अपना कैलकुलेशन बना के आपको एक प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर भी दे देगी कि आपको हम इतने अमाउंट तक का लोन बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल्स दे सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आपके लिए एक इजी हो जाता है कि चलिए मुझे इतना लोन मिल गया है और मेरे पास इतना पैसा है, तो ये जोड़ करके मैं इतने रुपए तक की कोई भी प्रॉपर्टी में देख सकता हूँ। तो एक आपको एक कंफर्ट हो जाता है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ होम लोन? होम लोन लेने के बहुत सारे एडवांटेज है। देखिए, होम लोन पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री में इन जनरल सबसे सस्ता लोन माना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस पे फोकस है, बिकॉज उनका कहना है कि भाई हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए। अब हम भी जानते हैं कि घर खरीदना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है, हर आदमी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू भी है और एक थोड़ा सा उनके गर्व की बात होती है कि हाँ मैं अपना घर ले पा रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि उन्होंने इसको सबसे लोएस्ट कैटेगरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा है। और इसके अलावा उन्होंने दूसरे बेनिफिट्स और भी दिए हैं, जैसे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। तो जो भी आप होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप उसको अपनी इनकम में से एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो आपको भी उस पर टैक्स बच जाता है। दूसरा, जो प्रिंसिपल पेमेंट आप कर रहे हैं वो भी हमारा ATC की लिमिट में आता है, तो हमें दोनों तरफ से उसका फायदा मिलता है। और इसमें लिमिट जो है वो जो इनकम टैक्स में बताई गई है वो लिमिट है कि अगर ATC में हमारा 1.5 लाख का लिमिट है तो 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल पेमेंट हमें एज ए डिडक्शन अलाउड होता है। और इंटरेस्ट पोर्शन की बात करूं तो इंटरेस्ट पोर्शन एक इंडिविजुअल को 2 लाख रुपए तक छूट मिल जाती है। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट होम लोन लेने का ये है कि जब कोई भी बैंक लोन करती है तो काफी सारा पेपर वर्क उस बिल्डर का, उस प्रॉपर्टी का, उनकी बैंक की एडवोकेट्स, बैंक के वैल्यूअर्स चेक करते हैं। तो आपको ये अश्योरिटी है कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं मेरा हार्ड अर्न मनी लगा के, वो कहीं गलत प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं आ रही है, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। तो आप बहुत ही अश्योर होकर के उस कॉन्फिडेंस से वो परचेज आपकी कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि हम भी जानते हैं कि इतना बड़ा पैसा लगाना हर इंडिविजुअल के लिए एक समय की बात नहीं होती है, क्योंकि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की प्रॉपर्टी होती है। तो इतना पैसा इकट्ठा करना और उसको तुरंत डिप्लॉय करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो होम लोन उसके लिए एक इजी तरीका है कि आप एक छोटा अमाउंट हर महीने पे करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो होम लोन के बारे में, और CA रवि सर, मिस्टर रवि बोबरा, इनसे हमने डिस्कस किया, ब्रीफिंग लिया पूरा होम लोन के बारे में। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द रियल एस्टेट ट्रेंड्स को। थैंक यू। जय हिंद।